गुरु जी कहते हैं बेटा सो जा, मैं तेरी रक्षा करूंगा। जंगल में कहानी कह रहा था, मेरी आज्ञा का पालन कर। 3 जगह गुरु की आज्ञा का पालन मत करना, कोई भी याद रखना, भोजन में, सेवा में, दान में, समर्थ के अनुसार दान करो, है ना। कर्ण 1.25 तोला सोना दान करता था रोज। कर्ण पांडव का बड़ा भाई जो दुर्योधन के पक्ष में था, 1.25 तोला सोना दान में करता था, देता था सब दिन। जब वो उसको बाण मार दिया, पड़ा हुआ था धरती पर, मरने वाला था, भगवान कृष्ण कहते थे वाह कर्ण, वाह कर्ण, धन्य है कर्ण। अर्जुन कहता प्रभु मेरी प्रशंसा नहीं कर रहे हैं, मैंने तो उसको धराशायी किया, अब उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, बड़ाई कर रहे हैं, वाह कर्ण, वाह कर्ण। कहा अर्जुन उसके सामने तू कुछ भी नहीं है, मैं नहीं होता तो तू एक क्षण भी नहीं टिक सकता था, मैंने तुझको बचाया है, समझा, मैंने तुझको बचाया है। कर्ण के सामने तो कुछ नहीं था, भीष्म पितामह के सामने कुछ नहीं था, शिखंडी को आगे कर दिया तब तो पितामह को बाण मार सका। द्रोणाचार्य के सामने तो कुछ नहीं, सबको मैंने मार गिराया है, मेरी सहायता से सब मरे हैं, जानते हो मैं तुम्हारा रक्षक हूं। सारथी बन के उसकी सहायता करते थे। भगवान कृष्ण अर्जुन को लेकर जाते हैं कर्ण के पास, चलो तुमको विश्वास हो जाएगा, क्यों मैं वाह वाह करता हूं, उसकी बड़ाई करता हूं, चल। कहा चलिए चलता हूं। अर्जुन को बड़ा दुख हुआ कि मेरी प्रशंसा नहीं करते, कर्ण की प्रशंसा करते, मेरे दुश्मन की प्रशंसा करते। अर्जुन को ले जाते हैं साथ में, कर्ण पड़ा हुआ है, मरने वाला है, ब्राह्मण के वेश में दोनों जाते हैं, वेश बदलकर। भगवान कहते हैं ब्राह्मण के वेश में, ऐ कर्ण नारायण अलख निरंजन। कर्ण कहता प्रभु आप कौन है ब्राह्मण देवता? कहा ब्राह्मण हूं, दान लेने आया हूं, दान, सोना दान चाहिए। तुम सोना दान करते हो ना रोज? कहा जी। तो अब तो तुम मर रहे हो, 2 सोना हमको दोगे? कहा जी दूंगा। कैसे दोगे? अब तो पड़े हुए उठो भी नहीं सकते तुम। प्रभु बता देता हूं फला जगह सोना है, आप ले आइए। कहा नहीं वो सोना नहीं चाहिए, तुम्हारे दांतों के बीच में एक सोने का दांत है वो चाहिए हमको, तुम्हारे दांतों के बीच में एक तुमने सोने का दांत लगवाया है वो चाहिए हमको। कहा प्रभु जो आज्ञा, हे ब्राह्मण देवता जो आज्ञा दे दूंगा, पर एक पत्थर दे दीजिए हमको लाके, उस पर दांत को तोड़ूंगा फिर आपको दे दूंगा। धन्य है कर्ण, मर रहा है फिर भी भगवान कहते हैं दान दो। भगवान से कहता है कर्ण पत्थर ला दीजिए, पत्थर ला दीजिए, उस पर पटकूंगा, दांत को तोड़ूंगा, आपको दे दूंगा। भगवान कृष्ण ब्राह्मण के वेश में कहते तेरा मैं नौकर नहीं हूं, तेरा मैं नौकर नहीं हूं, मुझसे तू सेवा कराएगा, पत्थर मंगवाएगा, तुझे स्वयं तोड़ के देना होगा। इतनी कठिन परीक्षा कभी कभी भगवान करते हैं, गुरु भी करते हैं कभी कभी परीक्षा शिष्य की, उसमें शिष्य लोग फेल हो जाते हैं, अधिक फेल हो जाते हैं, कुछ पास होते हैं। कहा ठीक है नहीं दीजिएगा तो मैं जाता हूं। घसीटते 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 गया, वहां पत्थर जहां रखा था मसाला पीसने वाला, वहां जाता है, मारता है उस पर दांत को, दांत अलग हो जाता है सोने का, भगवान को देता है, लीजिए प्रभु। का जूठा दांत नहीं लूंगा, धो कर दो। देखिए तो कैसी कड़ी परीक्षा कर रहे हैं, कितने लोग टिकेंगे इस परीक्षा में? जूठा दांत नहीं लूंगा, धो कर दो। बाण रखा हुआ है, बाण को किसी प्रकार से भगवान उसको शक्ति का संचार करते हैं, कृष्ण भगवान उसमें कुछ ताकत आ जाती है, बाण से लेकर के मारा धरती में बाण और पानी निकल गया। जो ही उसमें अब धोना चाहता है भगवान प्रकट हो गए अपने रूप में, और अर्जुन भी अपने रूप में प्रकट हो गए। वाह कर्ण, वाह कर्ण, वाह कर्ण। भगवान की आंखों से आंसू आ गए। अर्जुन देखा इसने मुझे जीत लिया, इसलिए इसकी प्रशंसा मैं कर रहा हूं, मरते दम तक इसने दान देना नहीं छोड़ा। धन्य है कर्ण, वाह है कर्ण, धन्य है कर्ण। अर्जुन ने कहा प्रभु आप सही कहते हैं, मैं कर्ण के सामने कुछ नहीं हूं, आप सही कह रहे थे, मैंने देख लिया आंखों से
किए, इसलिए कर्ण का नाम दुनिया में अमर है। दानवीर कर्ण, महादानी कर्ण। जो दोगे वही पाओगे। चना बोगे चना आएगा फसल में, गेहूं बोगे गेहूं आएगा खेत में, गन्ना बोगे तो गन्ना आएगा, चांदी दोगे तो चांदी मिलेगी अगले जन्म में, सोना दोगे तो सोना मिलेगा, कपड़ा दोगे तो कपड़ा भी मिलेगा, जो दोगे वो मिलेगा। प्रभु के दरबार में ये खाली नहीं है, ठीक है, खाली नहीं है। गुरुदेव कहते हैं बेटा मैं जागता हूं तू सो जा, मैं तेरी रक्षा करूंगा। गुरु रक्षा करते हैं शिष्य की। शिष्य सो गया, आधी रात हुई, एक सांप निकला झाड़ी से, चेले की तरफ आ रहा था काटने। गुरुजी बैठे हुए देख रहे सांप को, अरे सांप क्यों आ रहा है इधर, क्या करना है तुमको? कहा है जो चेला आपका सोया उसको काटूंगा। क्यों काटोगे? कहा ये मेरा दुश्मन है। दुश्मन? तुम्हारा दुश्मन मेरा चेला कैसे हो सकता है? कहा पहले जन्म का दुश्मन है, अपना बदला चुकाने आया हूं। ये पहले जन्म में क्या था? नाग था, अब मैं मनुष्य था, तो मुझको इसने काटा था, और इस जन्म में ये आदमी बना है, मैं नाग बना हूं, तो अपना बदला चुकाने आया हूं। ओहो, गुरुजी कहते ये बात है, ये तो मैं नहीं जानता था, अच्छा तुम काटोगे? जी काटूंगा, बदला तो लेना ही है, बदला देना पड़ता है। जाका गला काटिए काका गला कटाए, राम के दरबार में बदला कहीं न जाए। बदला देना पड़ेगा। एक थप्पड़ मारेगा किसी को, आप मारोगे तो आपको भी मारने का प्रयास करेगा नहीं। आप प्रणाम करते हो किसी को, आशीर्वाद मिलता है, या प्रणाम करता है कोई, हमको आप प्रणाम किया, आप लोगों ने आशीर्वाद मिला है ना। प्रणाम के बदले आशीर्वाद मिला है, आप लोगों को नहीं मिला। देखिए, जाका गला काटिए ताका गला कटा है। बकरी खस्सी को काटने वाला अगले जन्म में बकरी खस्सी बनेगा, और वो बनेगा, काटने वाला बकरी खस्सी बनेगा, अब बकरी खस्सी क्या बनेगा? आदमी, उसको काटेगा। विज्ञान भी कहता है एक्शन टू रिएक्शन, क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया होती है। न्यूटन ने कहा है क्रिया के प्रतिक्रिया होती है। ये ऐसे मारो आवाज होती है, नहीं, एक्शन टू रिएक्शन, क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया। गाली दोगे कोई गाली देगा, प्रणाम करोगे तुमको आशीर्वाद मिलेगा या कोई प्रणाम करेगा। ऐसा काम करो जो आगे काम दे सके। गुरुजी कहते काटोगे? कहा जी काटूंगा, मैं तो अपना बदला चुकाने आया हूं। कहा ठीक है, खड़े हो जाओ, अभी मत काटो। तुमको खून न चाहिए? कहा जी खून चाहिए। तो खड़े हो जाओ, मैं तुमको खून देता हूं। शिष्य सोया हुआ है, गुरुजी शिष्य की छाती पर बैठ जाते हैं। चाकू था उनके पास, चाकू से छाती में मारते हैं, खून निकालते हैं। सुजीत देखना है, गड़बड़ नहीं तो हो गया? सुजीत चल रहा है। छाती पर बैठ गए सांप को खून देने के लिए। सांप कहता मैं काट के छोड़ूंगा। काटोगे? जी, बदला तो लेना ही है हमको। गुरु जी छाती पर बैठ गए, खून निकालने लगे उसका। कटोरी में खून निकाल के रख दिए, कटोरी में खून निकाल के रख दिया। ध्यान से सुनिए, बड़े ध्यान से सुनिए, बड़े काम का ये प्रसंग है। कटोरी में खून निकाल के रख दिया, सांप के आगे रख दिया। लो सांप, अब पी जाओ खून। सांप ने खून पी लिया। अब तो बदला चुक गया तुम्हारा? कहा जी चुक गया, अब चले जाओ। ठीक है, सांप चला गया। ठीक है गुरुजी प्रणाम।
अब बड़े दयालु गुरु जी हैं, शिष्य को आपने बचा लिया, शिष्य को आपने बचा लिया। सांप चला गया फिर झाड़ी में, चेले को मलहम पट्टी करते हैं गुरु जी, मलहम पट्टी करते हैं, दवा दारू भी जानते थे कुछ, मलहम पट्टी करते हैं, फिर सुबह में उठते हैं और दोनों चलते हैं रास्ते में। लेकिन चेला शिष्य एक बार भी नहीं कहता गुरुदेव आप मेरी छाती पर आज क्यों बैठे थे, खून क्यों निकाला आपने, आंखें भी खुली थी उसकी, फिर भी कुछ नहीं बोला। गुरु जी से बर्दाश्त न हुआ। आपका बेटा फर्स्ट डिवीज़न पास करके आए और आप न पूछिए बेटा, न कहिए वाह वाह बेटा तुमने ठीक किया, आशीर्वाद नहीं देंगे आप तो बेटे को बड़ी बेचैनी होगी, होगी कि नहीं होगी, कि मेरी माँ ने, मेरी मम्मी ने, मेरे पापा ने आशीर्वाद नहीं दिया, पूछा नहीं बेटा तुमने ठीक किया, अच्छा किया, तू फर्स्ट डिवीज़न से आया, पास किया, अच्छा रिजल्ट आया, वाह वाह बेटे कमाल कर दिया तुमने। अगर ऐसी प्रशंसा ना कीजिए तो बेटे को बड़ी परेशानी बेचैनी होगी। ऐसे शिष्य को बेचैनी हो, गुरु को बेचैनी हो रही है कि चेला कुछ नहीं पढ़ रहा। यहाँ उल्टा है, चेला कुछ नहीं बोल रहा है, चेले की छाती पर बैठ के खून निकाला, चाकू मार के गुरुजी बैठकर खून निकाल के सांप को दिया उन्होंने, पर चेला आज कुछ नहीं बोला। उस समय भी कुछ नहीं बोला, जब छाती पर बैठे थे उसकी आंखें खुली थी कि मेरी छाती पर बैठ के खून निकाल रहे हैं, और अभी भी नहीं बोल रहा है। गुरुदेव कहते बेटा तू कैसा चेला है, तेरी छाती पर बैठ के मैंने खून निकाला, उस समय भी कुछ नहीं बोला, अभी भी कुछ नहीं बोल रहा है कि आप मेरी छाती पर बैठ के खून क्यों निकाल रहे थे, क्यों नहीं पूछ रहे हो तुम। कहा गुरुदेव इसमें पूछने की क्या बात है, आप मेरे हित के लिए खून निकालते होंगे, आप मेरी भलाई के लिए खून निकालते होंगे, मैं सब जानता हूं, आप मेरी बुराई कभी नहीं कर सकते हैं, आप मेरा बुरा कभी नहीं कर सकते प्रभु, जो भी किया होगा आपने अच्छाई के लिए ही किया होगा, मेरी भलाई के लिए आपने किया होगा, मैं क्यों पूछूं। गुरुदेव की आंखों में आंसू आ गए, उसको गले से लगा लिया, गले से लगा, बेटा धन्य है तू। सब लोग ताली बजा दीजिए, एक ताली बजाती है तो सब लोगों को ताली बजानी चाहिए। बेटा तू धन्य है, आंखों से आंसू आ गए, तेरे जैसा चेला होना चाहिए, तेरे जैसा शिष्य होना चाहिए, तूने मुझे जीत लिया, मेरा हृदय गदगद हो गया, प्रसन्न हो गया, युगों युगों तक तेरा नाम रहेगा, अमर रहेगा तेरा नाम, मैं आशीर्वाद देता हूँ। उसका नाम अमर है, अभी तक कहानी कही जाती है, अभी तक कहानी संत महात्मा कहते हैं उसकी। देखिए ये गुरु रक्षा करते हैं, क्या करते हैं, रक्षा करते हैं, गुरु रक्षा करते हैं। इसलिए हर व्यक्ति को गुरु की शरण में आ जाना चाहिए, भक्त बन जाना चाहिए, हर व्यक्ति को बिना गुरु के नहीं रहना चाहिए। भगवान राम भी गुरु की शरण में चले गए, जो भगवान थे उनको जाने की जरूरत नहीं थी, फिर भी गए, मर्यादा का पालन किया कि मैं जाऊंगा तो दुनिया को शिक्षा मिलेगी। कि राम भी गुरु की शरण में गए भगवान होकर, कृष्ण भगवान भी गुरु की शरण में गए, उनको जरूरत नहीं थी गुरु बनाने की, फिर भी उन्होंने गुरु स्वीकार किया, गुरु की सेवा की। और कबीर जी ने भी गुरु बनाया, तुलसीदास ने भी गुरु बनाया, मीरा ने भी गुरु बनाया, ध्रुव ने भी गुरु बनाया, प्रहलाद ने भी गुरु बनाया, विवेकानंद ने गुरु बनाया, सारे लोगों ने गुरु बनाया और उनका जीवन सफल हो गया। आज उनकी कथाएं होती हैं, होती है नहीं होती है, होती हैं। गुरु की बड़ी कृपा है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। भगवान और गुरु दोनों खड़े हो गए, कहाँ, भक्त के दरवाजे पर, एक साथ ही आ गए। अब भक्त कहता है मैं किसको प्रणाम करूं, पहले गुरु जी को कि भगवान जी को, दुविधा हो गई। अगर भगवान को प्रणाम करता हूं तो गुरु जी नाराज हो जाएंगे, गुरु जी को प्रणाम करता हूं
तो भगवान जी नाराज हो जाएंगे। क्यों? भगवान ने सृष्टि बनाई, संसार बनाया, गुरु ने ज्ञान दिया, दोनों हमारे लिए पूजनीय हैं। सृष्टि नहीं होगी तो गुरु ज्ञान कैसे देंगे? क्या है? सृष्टि नहीं होगी, संसार नहीं होगा, तो इसी संसार में हम भी ना है। सृष्टि है, संसार है, तो गुरु भी है, चेला भी है। तो गुरु जी को प्रणाम करूं कि भगवान जी को प्रणाम करूं? किसको प्रणाम करूं, गुरु को या भगवान को? दुविधा हो गई। संकट आए तो क्या करिएगा? सांप जो होता है ना, छुछुंदर को निगल लेता है। छुछुंदर होता है ना घर में, एक चूहा होता है, छुछुंदर होता है। छुछुंदर बहुत जहरीला होता है, चूहा से ज्यादा खतरनाक होता है चूहे से। तो सांप छुछुंदर को कभी कभी पकड़ लेता है और खा जाता है। खा जाएगा तो मर जाएगा, इतना जहरीला होता है, सांपे मर जाएगा। और उगल देगा तो सांप अंधा हो जाएगा, आंखें फोड़ देगा उसकी, अंधे हो जाएगा, इतना तेज होता है छुछुंदर। अब क्या करे सांप? जो बचे खा जाएगा तो मर जाएगा, उगल देगा तो अंधा हो जाएगा सांप। अब क्या करे सांप कि सांप बच जाए, आंख भी ना फूटे, अब बच भी जाए? क्या उपाय है? देखिए, सब शास्त्र में सब लिखा है, गुरु ये बताते हैं सब बात। ये तरीका, जीने का तरीका, आर्ट ऑफ लिविंग, जीने की कला सीखो। कितनी बड़ी ट्रेन 4 अंगुल पटरी पर चलती है, हजारों यात्री बैठे होते हैं, कला है चलाने की, ड्राइवर की। आर्ट ऑफ लिविंग, जीने की कला। लोग जीना भी नहीं जानते, मरना भी नहीं जानते, खाना भी नहीं जानते, बेहोशी में चल रहे हैं। सारी दुनिया बेहोशी में जी रही है। होश पूर्वक जियो। मीरा होश पूर्वक जीती थी। हवाई जहाज आकाश में जा रहा है, कैसे? कला है चलाने की। तो सांप कैसे बचेगा? कोई उपाय है? कोई तरीका है? मैं बताता हूं, तरीका है। गही छुछुंदर अही मरे, गही छुछुंदर अही मरे, तजे दृगन की हान, जल पाए सुख होत है, नर सतसंग प्रमाण। छुछुंदर को अगर सांप खा जाता है तो मर जाएगा, उगल देगा तो अंधा हो जाएगा। ऐसा कौन उपाय है जिससे अंधा भी ना हो और मरे भी ना? पानी में चला जाएगा, ना अंधा होगा ना मरेगा। लेकिन सांप को इतनी अकल कहाँ है, बुद्धि कहाँ है कि मैं सांप पानी में चला जाऊं? सांप को इतनी बुद्धि नहीं कि पानी में चला जाए। लेकिन मनुष्य बच सकता है, सत्संग ही पानी है। अगर दुविधा तुम्हारे जीवन में आए, किसी के जीवन में आए, क्या करूं न करूं, चुपचाप सत्संग में चले जाओ, गुरु की शरण में चले जाओ, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा, दुविधा मिट जाएगी, आनंद हो जाएगा। ताली कस के बजा दीजिए, कस के बजाइए ताली। हाँ, ये हाथ ताली बजाने के लिए मिले हैं। ताली कौन नहीं बजाता? भैंस, गाय, बैल, उनको हाथ मिले ही नहीं। उनको 4 पैरे मिले हैं, वो चाह के भी ताली नहीं बजा सकते। ताली बजाने से लकवा की बीमारी नहीं लगेगी जल्दी। सब दिन ताली बजा बजा के कीर्तन कीजिए 10 मिनट, तो ब्लड सर्कुलेशन सही रहेगा। इससे व्यायाम होता है, एक्सरसाइज हो जाता है। ताली बजाइए। हाँ, घर्षण होता है, टहलिए। तो आप लोग तो काम करते थे, टहलना हो जाता है, हम तो टहलते 1.5 घंटे छत पर। वॉकिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर हेल्थ। टहलना स्वास्थ्य के लिए उत्तम व्यायाम है। मैं टहलता हूँ, कुछ प्राणायाम भी करता हूँ। यहाँ कम करता हूँ, समय नहीं मिलता है, सत्संग सुनाते सुनाते देर हो जाती है। आश्रम में तो कोई काम नहीं रहता है, तो व्यायाम प्राणायाम करता हूँ, योग करता हूँ, ध्यान करता हूँ। अभी ध्यान की चर्चा कर रहा था, बताऊँगा बाद में। अभी दूसरा प्रसंग सब आ गया, आप लोग आ गए थे इसलिए। तो सत्संग में जाइए, दुविधा मिट जाएगी, दुविधा मिट जाएगी। गुरु चरण कमल बलिहारी रे, मेरे मन की दुविधा टारी रे। गुरु चरण कमल बलिहारी रे, मेरे मन की दुविधा टारी रे। भव सागर में नीर अपारा, डूब रहा नहीं मिले किनारा। भव सागर में नीर अपारा, डूब रहा नहीं मिले किनारा। गुरु पल में लेत उबारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे।
गुरु चरण कमल बलि हारी रे, मेरे मन की दुविधा टारी रे। काम क्रोध मद लोभ लुटेरे, जन्म जन्म के बैरी मेरे। काम क्रोध लोभ ये शत्रु है। काम क्रोध मद लोभ लुटेरे, ये सब लुटेरे हैं। जैसे लुटेरे आते हैं डाकू चोर और लूट के ले जाते हैं, ऐसे काम क्रोध लोभ अहंकार छल कपट ये लुटेरे हैं। जन्म जन्म के बैरी मेरे, गुरु पल में दिन्हा मारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे। गुरु चरण कमल बलिहारी रे, मेरे मन की दुविधा टारी रे। आप लोग नहीं गाते हैं, आप लोग भी गाइए साथ साथ। मुंह पवित्र होगा, वाणी पवित्र होगी। हाँ, शर्म मत कीजिए, शर्म मत कीजिए, संकोच मत कीजिए। और लड़ाई जब होती सास बहू में तो शर्म करती है, नहीं करती है। खूब चलता है महाभारत, देवरानी जेठानी में कभी पति पत्नी में खूब महाभारत चल जाता है, कभी कभी लोग चलता है ना, चलता रहता है। उस समय बोलने में कोई शर्म संकोच नहीं। अब शब्द भी बोल देते हैं लोग, सास बहू में हो रहा है, अब शब्द चलता रहता है। घूंघट की हुई फिर भी बोल रही है, देहात में देखते हैं, गाँव समय घूंघट की हुई फिर भी गाली बोल रही है, फिर भी बोल रही है। इसे घूंघट हटा के गाली बोलो, घूंघट करके क्या जरूरत है। यहाँ नहीं होता है, शहर में कम होता है, लेकिन गाँव समय होता है। काम क्रोध मद लोभ लुटेरे, जन्म जन्म के बैरी मेरे, गुरु सबको दिन्हा मारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, मेरे मन की दुविधा टारी रे। दुविधा टल जाती है, गुरु के चरणों की बलिहारी है, गुरु की कृपा है। द्वैत भाव सब दूर भगाया, पूरन ब्रह्म एक दर्शाया, गुरु घट घट जोत निहारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे। सबके घट में प्रभु का दर्शन करा देते हैं, सबके शरीर में प्रभु है, उसका दर्शन करा देते हैं। उसी की ज्योति, उसी का प्रकाश, उसी का ज्ञान सबके अंदर है बैठा हुआ। गुरु बता देते हैं, उसको उद्घाटित कर देते हैं। गुरु घूंघट को हटाते हैं। घूंघट के पट खोल रहे तो है पिया मिलेंगे, घट घट में वह साईं रमता, कटुक वचन मत बोल रे। घूंघट के पट खोल रहे तो है पिया मिलेंगे। लड़की शादी करके जाती ससुराल में तो घूंघट कर लेती है, करती कि नहीं करती? आप लोगों ने भी किया होगा शुरू शुरू में। ससुराल में अभी भी जाती है तो घूंघट कर लेती है, रोती भी है। हंस हंस के कोई पति को नहीं पाता है, रो रो के पाता है। शास्त्र कहता है कि हंसी हंसी कंतन पाइया, जिन पाइया तिन रोए, हंसी खेले पिया मिले तो कौन दुहागिन होए। रो रो के पति मिलता है, रोती रहती है। सब लोग विदा करते हैं, वो लड़की रो रही है, माँ रो रही है, पिता रो रहे हैं, भाई चाची नानी सब लोग रो रहे हैं। लड़की जाती है ससुराल तो नहीं, लड़की को अकेले जाना पड़ता है। गाते हैं ना वो गीत में, वो गाते रहते, सुनते होंगे आप लोग। बाबुल के घर छोड़ के बेटी पिया के घर चली, ये कैसी घड़ी आई है, मिलन है जुदाई है। ये कैसी घड़ी आई है, एक तरफ मिलन है पति से, एक तरफ जुदाई है माँ बाप से। बहुत सुंदर बात है। इस संसार से जब हम जाएंगे तो जुदाई होगी। माँ बाप से इतना ममता पति नहीं देता। हाँ, किसी का पति हो, माँ बाप जितना ममता प्यार पति कभी नहीं देता। वो मैं नहीं कह रहा हूँ, यहाँ दूसरी बात है, सही बात है। तो है, हाँ, मतलब दूसरी बात है कि माँ बाप से जुदा हो जाती है, पति मिल जाता है, रोती रहती है, जाना पड़ता है। माँ बाप की ममता तो है ही, अपार ममता है, वास्तव में नहीं कोई दे सकता है। तो बात सही है। हमको भी हमारी माँ बहुत मानती थी। मैं बाबा बन गया, रोते रोते मेरे लिए प्राण त्याग दिया उन्होंने, है ना। रोते रोते प्राण त्याग दिया कि मेरा बेटा बाबा बन गया, मेरे लिए रोती थी। तो माँ की ममता अपार होती है, बहुत होती है माँ बाप। तो कहते हैं, यहाँ प्रसंग मैं सुना रहा हूँ कि घूंघट के पट खोल रहे तो हैं पिया मिलेंगे। सुनिए,
घूंघट का पर्दा हटाते हैं। जब लड़की ससुराल जाती है तो घूंघट करके जाती है, लोग आते हैं देखने के लिए, कैसी लड़की है ज़रा देखते, कैसी दुल्हन है, लोग आते हैं, महिलाएं आती हैं। तो उसकी सास या ननद क्या करती है, उसका घूंघट हटा देती है। वो लड़की आंख बंद कर लेती है। आजकल तो नहीं बंद करती होगी शायद, अभी भी है। आप कहिएगा आप कैसे जानते हैं बाबा? आप कैसे जानते हैं बाबा कि आंखें बंद कर लेती लड़की? तो लड़की आंखें बंद कर लेती है, सास उसका घूंघट हटा देती है, तो लोग देखते हैं लड़की काली है कि गोरी है, नाक चपटी है कि खड़ी है। नहीं, नाक चपटी है कि खड़ी है, काली है कि गोरी है कि नहीं है? गलत बात मैं कहता हूँ? सही बात है। देखते हो घूंघट हटा के। ऐसे ही घूंघट हटाना पड़ेगा प्रभु रूपी पिया से मिलने के लिए। परमात्मा पिया है, परमात्मा पिया है, उससे मिलना है एक दिन। घूंघट हटाना है, अज्ञान का पर्दा, माया मोह का पर्दा घूंघट हटाना होगा। नाटक खेलते हैं तो पर्दा हटा दिया जाता है, उठा दिया जाता है, तो एक दूसरे को देखते हैं, दर्शक पात्र को, पात्र दर्शक को देखते हैं कि नहीं देखते हैं? आत्मा परमात्मा का मिलन होता है, देखने वाले आत्मा, अब पात्र लोग परमात्मा, आत्मा परमात्मा से मिलन हो जाता है। ओम शांति वही करते हैं ना, 60 वर्ष 25 वर्ष हो जाते हैं तो बाबा से शादी करते हैं। हाँ परमात्मा से शादी करके हाँ, भक्ति लाइन में ना। सब वही बात बताते हैं, सबका तरीका अलग अलग है। हाँ, लड़की क्या है? आत्मा। लड़का क्या है? परमात्मा। दूल्हा दोनों का मिलन कर रहा है। मिलन कराने वाला कौन है? बीच में कोई मिलन कराने वाला है ना? संसार में कौन है? अगुआ। लड़के लड़की का मिलन कराने वाला कौन है? अगुआ, मीडिएटर अंग्रेजी में। इंग्लिश में मीडिएटर का। ऐसे परमात्मा, आत्मा परमात्मा का मिलन कराने वाला कौन है? गुरु, संत, महात्मा, योगी, फकीर, कोई भी। मुसलमान में उसको फकीर कहते हैं, पैगंबर कहते हैं, ईसाई में पैगंबर कहते हैं, है ना? अलग अलग नाम लोग देते हैं। ईसाई धर्म में पादरी कहते हैं, हिंदू धर्म में संत कहते हैं। बात एक ही है। संत कहो, गुरु कहो, पैगंबर कहो, पादरी कहो, फकीर कहो, तो आत्मा परमात्मा का मिलन कराते हैं। हाँ, पट खोल रहे तो है पिया मिलेंगे। संत कहते हैं घूंघट का पर्दा हटाओ, तुम्हें परमात्मा मिलेगा। परमात्मा पिया है, पति है, सबके पति वही है। मीराबाई कहाँ गई? वृंदावन में भक्ति करती थी, उसके सास ससुर ने भगा दिया, गांव से निकाल दिया। कहाँ गई? वृंदावन चली गई। वो कृष्ण भगवान को मानती थी, दीवानी रहती थी, साधु संत के बीच में नाचती थी। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, लोग कहे मीरा भई बाबरी, लोग कहे मीरा भई बाबरी, सास कहे कुल नासी रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। ध्यान से सुनिएगा, प्रसंग बड़ा सुंदर है, मीरा जी का प्रसंग। मीरा को लोग कहते थे पागल हो गई है। भक्त तो पागल होते ही। पागल का क्या अर्थ होता है? पा माने प्राप्त करना, पा लेना, गल माने गल जाओ भगवान में, मिट जाओ। भगवान को पालोगे तो तुम मिट जाओगे। खोज डाला कुल जहां में, कुछ पता तेरा नहीं, जब पता तेरा चला तो अब पता मेरा नहीं। किसी ज्ञानी ने कहा है, खोज डाला कुल जहां में, मैंने परमात्मा को दुनिया में खोजा, कुछ पता तेरा नहीं, कुछ पता नहीं लगा तेरा परमात्मा का। जब पता तेरा चला, जब परमात्मा का पता चला तो अब पता मेरा नहीं, अब मैं ही खो गया। बूंद सागर में गिर जाती है, वर्षा होती है तो बूंद सागर में गिरती है, नदी में गिरती है, फिर सागर बन जाती है। एक बूंद पानी डाल दो नदी में, तालाब में, तो उसमें मिल जाएगी। और उसको ढूंढने जाओगे तो नहीं मिलेगी, वो बूंद मिलेगी। सागर में मिल गई, नदी में मिल गई, तालाब में मिल गई। ये जीव आत्मा क्या है? बूंद है, परमात्मा सागर है, उसमें लीन हो जाती है। यही जीवात्मा और परमात्मा में भेद है, चीज एक ही है। मीराबाई योगिनी थी, दीवानी थी, गाती थी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। महलों में पली बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी।
बैठी संतों के संग रंगी मोहन के रंग, मीरा प्रेमी प्रीतम को मनाने लगी। कोई रोके नहीं कोई टोके नहीं, मीरा सागर में सरिता समाने लगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया, मीरा सागर में सरिता समाने लगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। मंदिर में जाती है कृष्ण भगवान के मंदिर में, बांके बिहारी के मंदिर में दर्शन करने। उसके साथ और भी सहेलियां थी, सखियां थी उसकी। वहाँ पुजारी थे, जीव गोस्वामी नाम के ब्राह्मण थे, पंडित थे। उनको जाति का अभिमान था कि मैं पंडित हूँ, ब्राह्मण हूँ। और महिलाओं को प्रवेश नहीं मिलता था मंदिर में, केवल पुरुष ही जा सकते थे। महिलाओं के लिए नो एंट्री, महिलाएं प्रवेश नहीं कर सकती हैं, ऐसा नियम था। मीरा ने कहा, पंडित जी हमको भगवान का दर्शन करना है, मंदिर में जाने दीजिए। मेरे प्रभु हैं, मेरे प्रीतम हैं, मुझे उनका दर्शन करना है। पुजारी ने कहा, जीव गोस्वामी ने कहा, तुम्हारा नाम क्या है? कहा, मेरा नाम मीरा है, मुझे जाने दीजिए। कहा, नहीं नहीं, मीरा हो या कोई भी हो, स्त्री को प्रवेश नहीं मिलेगा, मंदिर में पुरुष को ही प्रवेश मिलता है। मस्जिद में महिलाओं को प्रवेश नहीं मिलता है, मुसलमान लोग प्रवेश नहीं करने देते हैं। क्यों? महिला में भी तो वही भगवान है, वही अल्लाह है, वही खुदा है, वही राम है। महिला को प्रवेश नहीं मिलता मस्जिद में। मुसलमान लोग कट्टरपंथी होते हैं, कट्टरपंथी। लेकिन हिंदुओं में ये उदारता है, हिंदुओं में ये उदारता है कि सभी जा सकते हैं मंदिर में। गंगा में सभी डुबकी लगा सकते हैं, महिला भी डुबकी लगा सकती है, पुरुष भी लगा सकता है, बच्चा भी, जवान भी, धनी भी, गरीब भी, विद्वान भी, मूर्ख भी, सभी डुबकी लगा सकते हैं। ऐसे भगवान की कथा, भगवान संत महात्मा का प्रवचन सबके लिए होता है, मंदिर सबके लिए होता है। तो जीव गोस्वामी कहते हैं, मीरा तुम नहीं जा सकती हो, तुम स्त्री हो, तुम नहीं जा सकती हो। स्त्री को सदा से नीच माना जाता है, याद रखिएगा। लेकिन शास्त्र में स्त्री को नीच नहीं माना गया है, स्त्री को नीच नहीं माना गया है। पहले सीता तब राम, पहले सीता तब राम, राधे तब श्याम, माता तब पिता, स्त्री तब पुरुष, प्रकृति तब पुरुष, धरती आसमान। पहले स्त्री, पहले माँ। माँ का स्थान पिता से ऊंचा होता है 10 गुना। क्यों? माँ गर्भ में बच्चे को धारण करती है, और पीड़ा कितनी होती है, 9 महीने तक कितनी पीड़ा झेलती है। उसके बाद बच्चे को जन्म देती है, फिर दूध पिलाती है, पालन पोषण करती है 5 वर्ष तक, और जीवन भर आशीर्वाद देती है। कितना बड़ा योगदान है माँ का। माँ का ऋण कोई नहीं चुका सकता, न पिता का चुका सकता, सेकंड में पिता का। इसलिए बहुत बड़ी कृपा होती है माँ बाप की और गुरु की, 3 की। स्त्री का स्थान बहुत ऊंचा है। इसलिए लोग गाते हैं, सीताराम भजहु यही देहिया में, ऐसा गाते हैं लोग। सीताराम भजहु यही देहिया में, कहीं भोला न जई हो यही बजरिया में। सीताराम भजहु यही देहिया में, नाम बिना नर जहाँ तहाँ भटकत, ज्ञान बिना नर जहाँ तहाँ भटकत। जमपुर जम कह चरिया में, जमपुर जम कह चरिया में। सीताराम भजहु यही देहिया में। कितना सुंदर गाते हैं, संतों ने गाया है। प्रीतम से हम
कौल करियाए, प्रीतम से हम कौल करियाए, नाम जपब रूप हृदय में बसायब, भूल गए माया के बजरिया में, सीताराम भजब यही देहिया में, यही देहिया। अभी राम दूंगा 2 मिनट में, 5 मिनट में, अब दे रहा हूँ, समय हो गया है ज्यादा। यही देहिया में, यही देहिया में, सीताराम भजब यही देहिया में, गुरु के नाम भजब यही देहिया में, कहीं भूल न जइहो यही बजरिया में, कहीं भूल न जइयो यही बजरिया में, सीताराम भजहु यही देहिया में, प्रीतम से हम कौल करियाए। माँ के घर में बच्चा रहता है, भगवान से प्रार्थना करता है, मुझे बाहर निकाल दो, कॉल करता है, प्रतिज्ञा करता है। अब तो मोबाइल का कॉल आता है, मोबाइल का कॉल, और वहाँ माता के घर में कॉल करता है, प्रतिज्ञा करता है, प्रभु निकाल दो। प्रीतम से हम कौल करियाए, नाम जपब रूप हृदय में बसायब, भूल गए माया के बजरिया में, भूल गए माया के बजरिया में, सीताराम भजहु यही देहिया में, राधे श्याम भजहु यही देहिया में, गुरु के नाम भजहु यही देहिया में। तो पहले सीता तब राम, राधे तब श्याम। कितना सुंदर कहा। नारी बहुत महान होती है। मीराबाई कहती है, मीरा, पंडित जी आप ये बताइए कि स्त्री हैं कि पुरुष? तो कोई भी पुरुष कहेगा मैं पुरुष हूँ, तो मीरा ने कहा नहीं, आप पुरुष नहीं हैं, आप स्त्री हैं, आप स्त्री हैं। पुरुष एक पुरुषोत्तम है और सब ब्रज की नारी है। सभी स्त्री हैं दुनिया में, केवल परमात्मा पुरुष है, केवल कृष्ण पुरुष है, सभी स्त्री हैं दुनिया में। आरती में लोग गाते ओम जय जगदीश हरे, प्रभु जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ किसकी, तुम बिना और न दूजा, तुम बिना और न दूजा, आस गहूँ किसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। मीरा कहती है, आप ही लोग गाते हैं ना, मीरा कहती पंडित जी से, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, किस विधि मिलो दयामय, किस विधि मिलो प्रभु जी, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर। परमात्मा अगोचर है, भगवान अगोचर है, ईश्वर अगोचर है। अगोचर माने इंद्रियों से परे। आंखें उसको नहीं देख सकती हैं, कान उसको नहीं सुन सकते हैं, पैर वहां तक नहीं पहुंच सकते हैं, हाथ वहां तक नहीं जा सकते हैं, नाक वहां तक नहीं जा सकती है, मुंह वहां तक नहीं जा सकता, इंद्रियों की पहुंच वहां तक नहीं है। इसलिए उसका नाम क्या है? अगोचर। अब बताइए उसका ध्यान कैसे करिएगा? अगोचर का कोई उपाय नहीं, अगोचर का ध्यान करने का। अगोचर का ध्यान करने का कोई उपाय नहीं है, लेकिन एक उपाय है। अगोचर का ध्यान कैसे करेंगे? जो इंद्रियों के परे है वहां कैसे आप ध्यान लगाएंगे? तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, सबके प्राणपति है वो। किस विधि मिलूं दयामय, हे दयामय, मैं आपको कैसे मिलूं? तुमको मैं कुमति, मेरी बुद्धि अच्छी नहीं है, मैं कैसे आपका ध्यान करूं, कैसे आप तक पहुंचूं? आप इंद्रियों के परे हैं, अगोचर हैं। मीराबाई कहती है, मीरा पंडित जी से कि आप भी स्त्री हैं। तभी ना प्रभु को कहते तुम सबके प्राणपति, सबके प्राणों के पति वही है, आत्मा के पति परमात्मा ही है, तो फिर आप कैसे स्त्री हो गए, पुरुष हो गए? आप तो स्त्री ही है ना।
आप परमात्मा को पुरुष मानते हैं, अपने को स्त्री मानते हैं। तुमने कहते सबके प्राण पति तुम हो, एक अगोचर सबके प्राण पति, तो फिर आप पुरुष कैसे होगा? इसका जवाब दीजिए। मीरा ने कहा, पंडित जी से जवाब नहीं हुआ, कुछ नहीं बोल पाए, मौन हो गए। मीरा अंदर चली गई, भगवान का दर्शन करके चली आई। ये मीरा की भक्ति थी। तो ध्यान भी कर सकते हैं आप लोग, उसकी विधि बाद में बताऊंगा, उसकी विधि रात में बता दूंगा। आज अभी अपनी वाणी को विराम देता हूँ। तो मन को शांति कहाँ मिलती है? गुरु की शरण में। और गुरु भगवान को बताते हैं कैसे भगवान मिलेंगे, कैसे भगवान का ज्ञान होगा, कैसे परमात्मा का ज्ञान होगा, कैसे ईश्वर का ज्ञान होगा। इन सारी बातों की कला गुरु सिखाते हैं, महापुरुष सिखाते हैं। इसलिए महापुरुष की बहुत बड़ी करुणा है, उनकी कृपा है। उनके चरणों में, उनकी शरण में व्यक्ति को शरणागत हो जाना चाहिए, तो उनका आशीर्वाद आपको मिलेगा, सिर पर हाथ पड़ेगा, उनके लिए समर्पित हो जाओ, मिट जाओ, अपने को मिटा दो। उसके बाद तुमको परमात्मा का अनुभव हो जाएगा, दर्शन हो जाएगा। आप सौंप दीजिए गुरु को, बस भगवान का दर्शन हो जाएगा। कैसे होगा वो गुरु बताएंगे। अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। बस ऐसा समझ लीजिए। और जिस दिन ऐसा समर्पण भाव आ जाएगा आपका, जैसे पत्नी पति को समर्पित कर देती है अपने जीवन को, बच्चा माँ के लिए समर्पित हो जाता है, मछली जल के लिए समर्पित हो जाती है, ऐसे ही गुरु के लिए आप समर्पित हो जाए सेवा में, तो ज्ञान मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा और प्रभु का दर्शन होगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ। बोलिए संत भगवान की, गुरुदेव भगवान की, भक्त और भगवान की, कृष्ण भगवान की, आज के आनंद की, सत्संग कराने वाले की, सत्संग सुनने वाले की। जय जय श्री राधे श्याम।